हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बाय यूट्यूब चैनल SK एजुकेशनल पॉइंट। तो क्या आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आता है कि कोई व्यंजक मुझे समझ में तो आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता है? तो इसी का सलूशन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप पूरे व्यंजक में सिर्फ 3 से 4 चीज़ें याद रख के, हाँ मैंने सही कहा, आप सिर्फ 3 से 4 चीज़ें याद रख के पूरे व्यंजक को आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एवं कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अपन क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 स्थितियां बनती हैं, एक अक्षीय स्थिति बनती है, एक निरक्षीय। अक्षीय स्थिति वह कहलाती है यानी कोई बिंदु जो होगा जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो उसके अक्ष पे स्थित हो, है ना। और अपन समझेंगे अब, यानी कोई ऐसा कोई लाइन है, इसके आगे बढ़ाएंगे तो इसका अक्ष बढ़ेगा, यानी इसके अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो उसे अक्षीय स्थिति बोलते हैं, यानी इस अक्ष की बिंदु। और यदि कोई बिंदु जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो इसके अक्ष के अलावा और कहीं भी है, वो कहीं भी स्थित हो, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसे उस स्थिति में अपन इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो अभी अपन अक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? द्विध्रुव के कारण। ठीक है, मान लीजिए कोई बिंदु ए है और अन्य कोई बिंदु बी है, इस पे क्या है, अपने एक एक आवेश रखे हुए हैं। इस पे मान लीजिए -q आवेश रखा हुआ है, इस पे मान लीजिए +q आवेश रखा हुआ है। इसका मध्य बिंदु एक O मान लीजिए, क्या मान लीजिए O। तो एक क्या है, एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु O है। दो ध्रुव है, इस पे एक पे माइनस है, एक पे क्या है, प्लस है, इसका मध्य बिंदु O है। और मध्य बिंदु से इन ध्रुवों के बीच की दूरी l है। कितनी है? स्मॉल l और स्मॉल l है। तो इस द्विध्रुव की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 2l। कितनी हो जाएगी? 2l। हमने बात करी है अक्षीय स्थिति के बारे में, तो यानी इसके अक्ष को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके अक्ष को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं P है, जिसे अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पे क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लीजिए इसी द्विध्रुव के इस मध्य वाले बिंदु O से यहाँ बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। अपन ने क्या कर लिया? मान लिया है। ठीक है, तो ये सभी आपने माना है, ये सभी एकदम सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। यह आप हमारे बगल में दिया हुआ है, अगर नोट बना रहे हैं तो कृपया उसे नोट जरूर कर लें। ठीक है, ये बगल में हमने जो आपको बताया समझाया है वही हमने आपको हिंदी में लिख कर दिया है, उसे आप जरूर नोट कर लें। देखिए, तो देखो दो ध्रुव है, इसमें आपको दिख रहे हैं 2 ध्रुव हैं, एक +q आवेश है, एक -q आवेश है। तो यहाँ पे 2 ध्रुव हैं, तो अपन क्या निकालेंगे? दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो निकालते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने +q लिया है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो क्या होगा? E1। इसे E1 क्यों मानते हैं हमें, ये हम बताते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जानते हैं किसी बिंदु के कारण कोई परीक्षण आवेश उसके क्षेत्र में आता है तो उस पर लगने वाला जो उसके क्षेत्र में आने वाले बिंदु पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है? 1/4πε0.q/में इसे क्या पढ़ते हैं? ε0 पढ़ते हैं। ये क्या है? k का मान होता है, स्थिरांक बोलता है अपन ने, k स्थिरांक है। स्थिरांक के बारे में हमने पूरा एक वीडियो डाला के रखा है, उसे आप जरूर देख लें, इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है। तो क्या हुआ? q/में r। अब r यहाँ पे क्या होगा? r क्या है? दूरी है, उस बिंदु आवेश से परीक्षण आवेश तक की दूरी है। तो यहाँ पे +q आवेश यहाँ पर है, यहाँ बिंदु परीक्षण आवेश P पर है ना। तो परीक्षण आवेश P पर है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? B से P होगी। कितनी होगी? B से P होगी।
और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। क्या बीच की दूरी का क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी हम दिशा की बात करते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, इस पर क्या है? अब परीक्षण आवेश को क्या रहता है? प्लस क्यू है। तो इसकी दिशा जो होगी बी से पी की ओर होगी। इसकी दिशा कैसे होगी? बी से पी की ओर होगी। ठीक है, इसे आप कोष्टक में लिख लीजिएगा। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो इसके लिए अपन निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालते हैं। तो इसे क्या मान लेते हैं? E2। इसको प्लस के क्या मान लेता है? E1 मान लिया, इसको मान लेते हैं E2। तो ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे में। अब इनके बीच की दूरी क्या है? AP। इनके बीच की दूरी क्या है? AP। तो AP का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AP। इसकी दिशा जो होगी P से B की ओर होगी। क्या होगी? P से B की ओर। तो मैंने समझने के लिए अलग से चित्र बना कर रखा है मैंने आपके लिए। तो इस पूरे द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या होगी वो? तो P बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी अपन ने क्या निकाला? इस P बिंदु पर अपन को दिख रहा होगा आपको, इस P बिंदु पर इस पूरे AB द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर आप क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अभी दोनों आवेश के कारण निकाल लिया था, इसे मान लेते हैं कैपिटल E है। तो E जो होगा E1 माइनस क्या होगा? E2 होगा, क्योंकि एक इनकी दिशा एक क्या है? विपरीत है। यानी प्लस की आवेश के विद्युत क्षेत्र की दिशा वो क्या थी? BP। यानी इसको प्रतिकर्षित कर रहा था, यानी ये बाहर भगा रहा था, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड थी। अब ये इसको आकर्षित कर रहा था, इसकी दिशा क्या होगी? अंदर की ओर होगी, है ना। तो क्या होगा? अब देखिए, तो बिंदु ए इसके क्या करीब है, तो इस पर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, और बिंदु ए के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, क्योंकि ये B के कंपेरिजन यानी B की तुलना में दूर है। इसलिए अपन ने क्या किया? बड़े में से छोटे को घटा दिया है ना। तो इनकी दिशा विपरीत होने की वजह से क्या घटा दिया अपन ने। ठीक है, जैसे अपन एक धन लेते हैं, एक ऋण लेते हैं, तो क्या धन ऋण का क्या होता है? घटा होता है। बड़ी में से छोटी घटा देते हैं ना, इसी टाइप से यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो परिणामी निकलेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या निकलेगा? E1 E2 क्या कर देंगे अपन यहाँ से माँ कर देंगे। ठीक है, परंतु E1 निकला था इसे समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और E2 निकला था इसे समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब आपको जो E1 E2 दिख रहे होंगे, आप क्या करेंगे? देखिए, ये हम बगल में ले लिए समीकरण 1/2 से क्या रखेंगे? मान रखें, मान रखने पर तो E1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन प्लस की, और इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली थी Q बटे में BP स्क्वायर माइनस। अब E2 क्या निकला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बटे में AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर निकला था। अब क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में, और Q दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। इंटू का मतलब क्या? गुणा होता है। तो ऊपर से गुणा होता है, नीचे का नीचे से गुणा होता है। तो ऊपर से अपन ले लेंगे कॉमन Q, और नीचे से क्या ले लेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ऊपर से Q ले लिया, तो ऊपर क्या बचा? ओनली 1, और नीचे क्या बचा है? ऊपर से 1 बचा है, और नीचे से ले लिया, तो ऊपर नीचे क्या बचा है? BP का स्क्वायर कॉमन बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लिया, है ना। अब माइनस माइनस हो गया, यहाँ से J कॉमन हो गया, ऊपर से Q कॉमन हो गया, ऊपर क्या बचा? 1/में AP का स्क्वायर। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको। Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट। अब इस चित्र को देखिए जरा, है ना। तो BP, तो B से P के जो होगा, देखो अपन को O से लेके P तक की दूरी R दी हुई है,
बी से पी अपन को नहीं दिया हुआ, यहाँ तक दी हुई अपन को निकालनी है बी से पी। तो क्या करेंगे अपन, ये जो एल होगा, जो एल वाला हिस्सा होगा इसको घटा देंगे इस आर में से। और क्या यहाँ से था यहाँ तक की दूरी है, और अपन यहाँ से इतना तोड़ देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से इतना बचेगा ना। तो क्या लिखेंगे, 1 में बी पी के स्थान में क्या रख सकते हैं, बी पी के स्थान पर लिख सकते हैं आर माइनस एल लिख सकते हैं ना, आर माइनस एल का स्क्वायर, यानी बी पी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। तो आर जो एल इतना भाग, एल वाला भाग तोड़ दिया तो क्या बचेगा, जो बी पी बचेगा ना। तो इसे आर में से इस एल को घटा देते हैं तो जे वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है। अब माइनस ले लेते हैं यहाँ पर, आगे हम बात करते हैं 1 में ए पी, ए से पी। अब देखो यहाँ मध्य बिंदु पी बिंदु से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी है, आर है, और साथ में यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एल है। तो नहीं यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो आर होगी, और साथ में एल है। इन दो ऐसे को आर में एल को जोड़ देंगे तो यहाँ से तक की क्या निकल आएगी, दूरी निकल आएगी। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका ये पुस्तक बंद। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इन दोनों को क्या लेंगे, एलसीएम। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों को क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इसका इसमें लेंगे भाग तो बचेगा जे वाला भाग, तो इसमें 1 में गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस, और इसका इसमें देंगे भाग तो बचेगा ये वाला हिस्सा, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं अब 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ पर आप पुस्तक तोड़ेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, और स्क्वायर अपन ये यहाँ पे क्या देखा, किस रूप में लगा, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम, अब माइनस माइनस लगा दिया, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab। ए के स्थान पर जी क्या है, आर है, बी के स्थान पर एल है, ठीक है। अब बात करते हैं आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम आगे सोल्व करते हैं, तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्या हो जाएगा, ऊपर कोष्टक तक तोड़ेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 पाई एल, क्या हो जाएगा, 2 पाई एल। अब माइनस का पूरे में अंदर गुणा होता जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर, देखो माइनस जो ऊपर अंदर माइनस किए प्लस किए, और माइनस का गुणा होगा प्लस में गुणा माइनस आ जाएगा, तो इसमें माइनस का प्लस का गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस का इसमें गुणा होगा प्लस का 2RL बटे में। अब देखिए ज़रा, तो यहाँ पर जो घात सेम है, घातें हैं सेम है, तो अपन दोनों को क्या एक घात में लिख सकते हैं, ठीक है, यानी होल बना सकते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या बना सकते हैं, इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, यानी घात सेम होने की वजह से अपन ऐसा कर सकते हैं, जो गुणा में है, ठीक है। तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट, अब जरा यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर, ये प्लस का था माइनस का, तो ये क्या घट जाएंगे, क्या कटने जाएंगे, घट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एल कट जाएगा, और क्या बचेगा 2 4 और एल, 2RLJ होगा, 2RLJ होगा, तो क्या 4RL हो जाएंगे। नीचे क्या बचा है, अब नीचे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी का तुमको सूत्र लग रहा है क्या, ऐसा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लग सकते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है, और ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लगा था, इसको क्या लग गया, तो ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर में। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं, तो अपनी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आ गई थी, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन डॉट 4RL बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर निकल के आ गया था। इसका मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब गुणा होता है। क्या अपन इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, Q × L × R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
अपन को क्या रहता है 2 इंटू 2, यहाँ पर क्या बचा है एल बचा हुआ है, और यहाँ से क्या क्यू ले लिया है गुणा के इक्वेशन में गुणा हो गया, और साथ में क्या बचा है यहाँ पे आर, तो आर ले लिया है। तो बटे में क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जी अपने क्या निकल के आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो क्या होता है 2 इंटू हमने पढ़ा के रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो यानी P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L होता है। तो हमने इसीलिए हमने इसको 2 इंटू 2 में तोड़ के रखा था क्योंकि इसका आपको बाद में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो 2 बचा हुआ 2L इंटू Q के स्थान में क्या रख सकते हैं अपन P रख सकते हैं। तो P इंटू R बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब में क्या निकल के आ रहा है विद्युत क्षेत्र की। अब यदि देखिए देखो जो आर है, आर का है मध्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी है, तो ये आर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा है किस एल से। एल का मान जो होता है बहुत नगण्य, यानी जो द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई जो होती है मध्य बिंदु से बहुत ही माइनर मानी जाती है, लगभग नगण्य मानी जाती है, बहुत ही माइनर मानी जाती है, लगभग शून्य के बराबर। ठीक है ना। वो दिखाने के लिए हमने आपको चित्र दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा दिखाया, वैसे होती नहीं है इतनी लंबाई। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे आर इज ग्रेटर देन मोर ग्रेटर देन यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है एल से, तो क्या कहेंगे एल को नगण्य मान लेते हैं, तो एल को नगण्य मानते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो होगी क्या निकल के आएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से निकल कर 2pr लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिख दिया। एल को अपन ने नगण्य मान लिया है, इसलिए क्या लिख दिया है एल का मान 0 हो जाएगा, नगण्य नहीं शून्य के बराबर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, एल का मान 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर था, तो होल यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है। अब क्या करेंगे तो 2pr क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की घाते 4 हो जाएगा। अब आर की घाते 4 का मतलब क्या होता है, मतलब आर गुड़े आर यानी 4 बार आर का गुणा है, ऊपर साथ में बना है अपना एक और आर भी बना हुआ है, तो एक यहाँ से एक आर कट जाएगा, तो आर की घाते कितनी बचेंगी 3 बचेंगी। कितनी बचेंगी आर की घाते 3। इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा हम बगल में शिफ्ट कर देते हैं, तो ई बराबर क्या निकल के आ जाएगा अपना क्या बचा है 2p बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की घाते 3। तो ये अपना कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित हो गया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको सिर्फ याद क्या रखना है। एक तो आपको देखो आपको सिर्फ चित्र में याद क्या रखना है कि अक्षीय स्थिति में निकालना है, तो एक द्विध्रुव लिख देना, उसके अक्षीय स्थिति में पी बिंदु मान लेना है। ठीक है, इतना तो आपको सबको याद रहेगा ही रहेगा कि अक्षीय स्थिति में निकालना, तो अक्षीय स्थिति क्या कहलाती है हमने आपको समझा के रखा है। उसी को अक्ष को आगे बढ़ाने पर कोई बिंदु मान लेते हैं, तो बिंदु पी होगा। हमें क्या मानना है आर को ध्यान रखिएगा, आर जो है उसके मध्य बिंदु से अपन को मानना पड़ता है। ठीक है, तो आर द्विध्रुव को मध्य बिंदु से मापेंगे, और एल जो आपने जब द्विध्रुव पढ़ा होगा, द्विध्रुव का आपने जब पढ़ा होगा तब आपको समझाया गया होगा कि द्विध्रुव के केंद्र से दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है एल होती है, इसलिए द्विध्रुव की कुल लंबाई जो हो जाती है वो क्या हो जाती है 2L हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो चित्र होगा आपको याद, और दूसरी चीज़ क्या करना है प्लस की आवेश के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस की आवेश के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और साथ में फिर क्या निकाल लेते हैं पूरे द्विध्रुव के कारण उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, और फिर बाकी एक कैलकुलेशन करते रहते हैं। आपका बाकी एक कैलकुलेशन है और कुछ ही नहीं है, बाकी आपका पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।